Coming from a good college like IIT, NIT and getting call from top product-based companies is not a big deal. But pursuing a BSc IT degree and getting placed in Amazon is itself a challenge. Hi everyone and welcome back to my channel. When I got call from Amazon HR, he was saying कि तुम्हारा रिज्यूमे 800 प्लस रिज्यूमेज में से सिलेक्ट हुआ है. पर अगर मैं स्टार्टिंग पीरियड की बात करूं तो आई वॉज अनेबल टू गेट अ सिंगल कॉल. मुझे एक भी कॉल नहीं आते थे. मैं रोज अप्लाई करती थी, मुझे एक कंपनी से भी कॉल नहीं आता था. मैं ये समझ ही नहीं पाती थी कि मैंने कहाँ पे गलती की है. मेरा फॉर्मेटिंग में गलती हुआ है या मेरे ATS स्कोर डाउन है या फिर मेरा एजुकेशन की वजह से मुझे कॉल नहीं आता है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, राइटिंग अ परफेक्ट रिज्यूमे इज अ टफेस्ट पार्ट ऑफ अ जॉब सर्च. एंड टुडे आई विल मेक इट ईजी फॉर यू. आई विल टेल यू कि कहाँ कहाँ मैं मिस्टेक करती थी जो जनरली हर किसी से हो जाता है. और अगर आप एक फ्रेशर है या फिर आप एक एक्सपीरियंस है, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो टूल यूज करती हूँ रिज्यूमे बनाने के लिए, फर्स्ट इज overleaf.com जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. एंड सेकंड गूगल डॉक. इफ यू वांट माय रिज्यूमे एज अ रेफरेंस यू कैन डाउनलोड इट एंड यूज इट एज पर योर नीड. तो अब आते हैं रिज्यूमे बिल्डिंग पार्ट पे. जब भी मुझे अपना रिज्यूमे बनाना होता है मैं अपने पूरे रिज्यूमे को 3 पार्ट पे डिवाइड करती हूँ. फर्स्ट इज फॉर्मेट, सेकंड इज कीवर्ड एंड थर्ड इज इम्पैक्ट. तो सबसे पहले शुरू करते हैं फॉर्मेट पार्ट पे. सो फॉर्मेट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके रिज्यूमे का. आपको अपने रिज्यूमे का फॉर्मेट इतना क्लीन और रीडेबल बनाना है ताकि HR जो है वो अच्छे से पढ़ सके. अगर आपका एक्सपीरियंस 0 to 3 years में लाई करता है तो मेक श्योर आपका रिज्यूमे एक पेज में ही होना चाहिए. आप अपना रिज्यूमे का मार्जिन डिक्रीज कीजिए, आप उसका फॉन्ट डिक्रीज कीजिए, पर आप उसको किसी तरह से एक पेज पे लाइए. और एक चीज और कि HR जो एक रिज्यूमे पर 6 से 8 सेकंड बिताता है, इसीलिए आप जो भी डाल रहे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक होना चाहिए कि आप क्या क्या रिज्यूमे में इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और किस तरह से डाल रहे हैं. मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ कि अगर मैं एक HR हूँ और मुझे हायरिंग करनी है डेटा एनालिस्ट के लिए, तो अगर मैं एक रिज्यूमे पे स्टार्टिंग में SQL और पाइथन देखती हूँ तो मैं अनदर फ्यू सेकेंड्स उस रिज्यूमे पे स्पेंड करूंगी. पर अगर मुझे कुछ भी रिलेवेंट नहीं मिलेगा तो मैं उसको स्किप कर दूंगी. सो मेक श्योर कि आप जो भी रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं बहुत ही ज्यादा रीडेबल, क्लीन और स्ट्रैटेजिक होना चाहिए. अब शुरू करते हैं हम फॉर्मेट में. आपका ऑर्डर ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए आपके रिज्यूमे में. तो सबसे पहले आपको अपना नाम देना है और यहाँ पे आपके नाम का फॉन्ट इंक्रीज होना चाहिए. उसके बाद आता है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. तो सबसे पहले आपका फोन नंबर आएगा, मेक श्योर कि ये वर्किंग होना चाहिए. उसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस ही ऐड कीजिए क्योंकि 35% ऑफ रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस. उसके बाद आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट का लिंक डालना है. फिर आप अगर फ्रेशर है तो आपको डेटा पोर्टफोलियो लिंक डालना है. यहाँ पे आपका डेटा पोर्टफोलियो लिंक बहुत वैल्यू ऐड करता है. यहाँ पे आपको एक चांस मिलता है टू शोकेज योर स्किल्स. फिर उसके बाद आपको अपने स्किल्स डालना है और ये स्किल स्टेप जो होगा सेक्शन होगा दोनों के लिए सेम होगा. अगर आप फ्रेशर है या फिर आप एक्सपीरियंस है तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद स्किल ही ऐड करना है. यहाँ पे जो आप स्किल ऐड करेंगे मेक श्योर कि बहुत रिलेवेंट होना चाहिए एज पर द जॉब रोल. तो अगर मैं एक डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा स्किल सेट कुछ इस तरह से होगा: SQL, पाइथन, MS Excel, टैबलू और पावर BI. और यहाँ पे आप अपना स्किल को ऑल्टर भी कर सकते हैं एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन. वंस यू डन विद द स्किल्स उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट. अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस में अपना इंटर्नशिप ऐड करना है और अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की है तो आपको यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट्स ऐड करना है. मेक श्योर आप जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐड करेंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए. मतलब जो आपने सबसे रिसेंट में किया है वो सबसे ऊपर आएगा. और अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं वो एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए, एज पर द जॉब रोल ही होना चाहिए. मतलब अगर मैं डेटा एनालिस्ट हूँ तो मैं डेटा एनालिस्ट वाला ही प्रोजेक्ट ऐड करूंगी, ना कि WT वाला या फिर कुछ भी ऐसा जो कि इररिलेवेंट हो एज पर द जॉब रोल. फिर आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है. 2 से 3 लाइन से ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए अपने प्रोजेक्ट्स को. वंस यू डन विद द वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट पार्ट उसके बाद आपका आता है अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स फॉर फ्रेशर और फॉर एक्सपीरियंस यहाँ पे पर्सनल प्रोजेक्ट आता है. तो अगर आप एक फ्रेशर है तो यहाँ पे आपको अवार्ड्स एंड अचीवमेंट में रिलेवेंट चीजें ऐड करनी है, जैसे कि आपने कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था या फिर आपने कोई ऐसे सर्टिफिकेशन की है जो कि आपके जॉब रोल से रिलेवेंट है. और अगर आप एक एक्सपीरियंस है तो आपने कोई भी ऐसा पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया है
जैसे डैशबोर्डिंग का कोई भी आपने प्रोजेक्ट बनाया वो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये सेक्शन को। फिर आते हैं हम सबसे लास्ट सेक्शन पे, एजुकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल्स में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐड करना है। जैसे अगर आपने मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों किया है तो आप पहले मास्टर्स का ऐड करेंगे। आपका एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपका कॉलेज का नाम होगा और आपने किस स्ट्रीम पे ग्रेजुएशन या मास्टर किया है वो डालिए। फिर आपका ड्यूरेशन होगा, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया था तो आप यहाँ पे अपना मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो आप मार्क्स मत डालिए। फिर आपका स्कूलिंग का आता है तो आप अपना कोई भी स्कूलिंग का इन्फॉर्मेशन मत डालिए अपने एजुकेशन डिटेल्स पे। स्कूलिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो अब चलते हैं मिस्टेक्स पार्ट पे, जो हमसे जनरली फॉर्मेटिंग में हो जाता है। तो सबसे पहला ये है कि हम अपने रिज्यूमे को पार्टीशन में कर देते हैं, मतलब आधा इन्फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड और आधा इन्फॉर्मेशन राइट हैंड साइड। मेक श्योर कि आप ऐसा गलती ना कीजिए, क्योंकि इससे रीडेबिलिटी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट जो हम करते हैं वो ग्रामेटिकल एरर, टाइपोज एरर एंड स्पेलिंग एरर, और इस एरर की वजह से 60% ऑफ रिज्यूमे जो है रिजेक्ट हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं जनरली ChatGPT यूज करती हूँ। मैं अपने रिज्यूमे का सारा कॉन्टेंट कॉपी करती हूँ, ChatGPT में पेस्ट करती हूँ, और मैं ये प्रॉम्प्ट यूज करती हूँ, फिक्स ऑल माय ग्रामेटिकल, टाइपोज एंड स्पेलिंग एरर फ्रॉम द अबव कंटेंट ऑफ माय रिज्यूमे। फिर थर्ड मिस्टेक जो हम जनरली करते हैं वो हम अपनी स्किल सेट में रेटिंग्स लगाते हैं या फिर मेजरमेंट लगाते हैं, जैसे 3 आउट ऑफ 5 इन पाइथन, SQL। तो आप इस तरह का गलती मत कीजिए, आप बस स्किल सेट ऐड कीजिए, SQL, पाइथन, सिंपली इस तरह से। फिर जो हम नेक्स्ट गलती करते हैं वो फोटोज होता है। ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है कि हमें अपना फोटोज यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर जनरली पर्सनली मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी आपके अपीयरेंस के बेसिस पे आपको हायर नहीं करेगी, वो आपके क्वालिफिकेशन और स्किल के बेसिस पे आपको हायर करेगी। तो आप अपने रिज्यूमे का स्पेस को अच्छी तरह से यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्किल सेट और क्वालिफिकेशन को ऐड करके। अब आते हैं हम सेकेंड की पॉइंट पे, कीवर्ड। एंड कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिज्यूमे के ATS स्कोर इंक्रीज करने में। अब समझते हैं कि ATS स्कोर है क्या। ATS स्टैंड्स फॉर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि आजकल लगभग हर कंपनी यूज करती है ताकि वो कैंडिडेट्स का रिज्यूमे फिल्टर आउट कर सके एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड। सो मेक श्योर आपके रिज्यूमे में हर वो कीवर्ड होना चाहिए जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बट हाउ यू विल डू इट? मैं जनरली फ्री वर्ल्ड क्लाउड जनरेटर वेबसाइट का यूज करती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं सारा जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी करती हूँ और इस वेबसाइट पे जाके पेस्ट करती हूँ। ये वेबसाइट मेरे को मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड सजेस्ट करता है, जिसको मैं अपने पूरे रिज्यूमे में स्प्रिंकल करती हूँ। वन अनदर मेथड जो कि मैं फॉलो करती हूँ, मैं ChatGPT यूज करती हूँ। मैं सारा जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करती हूँ, ChatGPT में पेस्ट करती हूँ और मैं ये प्रॉम्प्ट यूज करती हूँ, सजेस्ट मी सम मोर रिलेवेंट कीवर्ड्स फ्रॉम द अबव जॉब डिस्क्रिप्शन एंड यूज इट इन माय बिलो रिज्यूमे कंटेंट, और फॉलोड बाय मैं इसके नीचे अपना रिज्यूमे का सारा कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। ChatGPT ना कि सिर्फ मुझे मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड बताता है, बल्कि वो मेरे रिज्यूमे में यूज भी करता है उसको। तो आप भी ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं टू इंक्रीज योर ATS स्कोर। आई नो कि ये साउंड कर रहा है कि बहुत ज्यादा वर्क फॉर ईच जॉब, पर अगर आपको स्टैंड आउट करना है फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमे तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, और या फिर आप कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए भी ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने रिज्यूमे के थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इम्पैक्ट। तो कैसे हम अपने रिज्यूमे को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं ताकि हम अपना रिज्यूमे दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। आप बहुत सारे डेटा एनालिस्ट के रिज्यूमे के में प्रोजेक्ट सेक्शन पे ये देखते होंगे, एनालाइज सेल्स डेटा यूजिंग SQL। व्हाट इज कि मैं सेम यही सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोलूं, एनालाइज 1 मिलियन रोज ऑफ सेल्स डेटा यूजिंग SQL लीडिंग टू डिक्रीज इन प्रोसेसिंग टाइम बाय 50%। तो हियर आई एम गिविंग अ चांस टू माय रिक्रूटर टू मेजर माय सक्सेस परसेंटेज। तो इसी तरह से आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अपने प्रोजेक्ट या फिर एक्सपीरियंस को क्वांटिफाई कर सके। इससे आपका रिज्यूमे जो है वो इम्पैक्टफुल बनता है। बट हाउ यू विल डू दिस? अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको तो याद होगा, आप अपना सक्सेस परसेंटेज ऐड कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है तो आप ChatGPT का यूज कीजिए, आप अपने प्रोजेक्ट को कॉपी कीजिए, ChatGPT में पेस्ट कीजिए। आप ये प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं, क्वांटिफाई माय अबव प्रोजेक्ट्स
as I don't have prior experience as a data analyst and I am going to apply for a position of data analyst. तो यहाँ पे ChatGPT आपके प्रोजेक्ट को क्वांटिफाई करेगा एंड मेक श्योर कि वो जो भी क्वांटिफाई करे और जो भी वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यू ऐड करें अपने रिज्यूमे में, आप उसको बोल्ड करें ताकि रिक्रूटर उसको इजीली पढ़ सके. सो ऑलवेज ट्राई टू क्वांटिफाई योर एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स. नाउ वी हैव डन विद द रिज्यूमे पार्ट. अब हम ये देखेंगे कि हमें अपने ATS स्कोर कैसे चेक करना है अपने रिज्यूमे का. तो उसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, जहाँ पे आप जाके जॉब डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विथ योर रिज्यूमे आप पेस्ट कीजिए. ये आपको आप ATS स्कोर बताएगा आपके रिज्यूमे का अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन. मेक श्योर आप किसी भी जॉब में जब भी अप्लाई करें तो आपका ATS स्कोर अबव 80 होना चाहिए. This was all about how to make an ATS friendly resume and perfect resume. If you have enjoyed this video, then please like, subscribe, share, and I would love to hear in your comments which of these resume tips were helpful for you. So don't forget to comment.